हेलो दोस्तों, आज हम लोग सरफेस इंटीग्रल की एक प्रॉब्लम करेंगे। इवेल्युएट डबल इंटीग्रल ओवर एस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर होल पावर 1/2 ds वेयर एस इज द सरफेस ऑफ द इलिप्सॉइड। ठीक है, ये इलिप्सॉइड की इक्वेशंस दी है। ये क्वेश्चन एक ट्यूब में 2022 में पूछा गया है। पेपर कोड है KAS103। तो आइए देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सरफेस इंटीग्रल की प्रॉब्लम है और सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, कैसे हम लोग इवेल्युएट करते हैं। तो देखिए, सरफेस इंटीग्रल होता है डबल इंटीग्रल ओवर एस एफ वेक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एस। इसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, तो यहाँ एस क्या है, ये मान लीजिए कोई सरफेस है इस तरीके से, और इस पर कोई स्मॉल एलिमेंट यानी इतने पार्ट का सरफेस हमने डी एस ले रखा है ना, और इस पर आउटवर्ड ड्रान यानी इस पर नॉर्मल खींचा हमने। तो नॉर्मल क्या होता है, एन कैप है ना, आउटवर्ड ड्रान नॉर्मल वेक्टर एन कैप। ठीक, तो यहाँ एफ वेक्टर क्या है, एफ वेक्टर दिया होगा आपका कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन, और एन कैप सरफेस पर नॉर्मल है ना, सरफेस पर नॉर्मल यूनिट नॉर्मल आउटवर्ड ड्रान नॉर्मल वेक्टर है। ठीक है, और डी एस क्या है, स्मॉल पार्ट का एरिया है ना, सरफेस एरिया डी एस हो गया। और ये जो टोटल सरफेस है ना, इसका जो ये कर्व्ड वाला टोटल सरफेस है उसको कैपिटल एस कहा गया है ना। कर्व्ड वाला जो पार्ट है सरफेस उसको एस कहा गया, इन स्मॉल पार्ट को डी एस बोल दिया गया, डी कैपिटल एस, और इसका जो टोटल सरफेस एरिया है उसको कैपिटल एस बोल दिया गया। ठीक है, तो ये सरफेस इंटीग्रल का टर्म होता है, मतलब ये चीज़ इवेल्युएट करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करके इसको इवेल्युएट करेंगे। तो देखिए क्या है, सरफेस दिया है क्या, इलिप्सॉइड, ये इलिप्सॉइड है ना। और क्या हुआ कि सरफेस की इक्वेशन लिख लो, ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, हमें सरफेस पर नॉर्मल निकालना है एन कैप। तो हमें पता है जब भी नॉर्मल निकालना हो, हम जो सरफेस दिया होता है उसको फाई मान लेते हैं, मतलब राइट साइड जीरो करके लेफ्ट साइड को फाई मान लिया। तो फाई क्या माना, फाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर माइनस 1। कैसे नॉर्मल निकालते हैं है ना, ग्रेड फाई मान मॉड ऑफ ग्रेड फाई, ये एन कैप का फार्मूला है निकालने का। ठीक है, किसी भी सरफेस का नॉर्मल हम लोग निकाल सकते हैं। सरफेस की इक्वेशन दी होगी, उसका राइट साइड जीरो करो, लेफ्ट साइड मिला के उसको फाई मान लो, फिर ग्रेड फाई निकालो, ग्रेड ऑफ फाई। तो ग्रेड फाई क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ फाई आई कैप डेल फाई अपन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपन डेल जेड होता है। तो आई कैप के साथ डेल फाई अपन डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो 2ax हो गया। तो 2ax आई कैप प्लस जे कैप इंटू डेल फाई अपन डेल वाई, तो ये जीरो हो गया, केवल इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, बाकी सब जीरो। तो 2by हो गया। ठीक है, और प्लस के कैप इंटू डेल फाई अपन डेल जेड, उससे 2cz आ गया। तो एन कैप इज इक्वल टू फार्मूला होता है ग्रेड फाई अपन मॉड ऑफ ग्रेड फाई, दिस इक्वल टू ग्रेड फाई ये है, 2 कॉमन लेके लिख लीजिए, अपान में मॉड ऑफ ग्रेड फाई, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका मॉडुलस लेंगे तो हो जाएगा 2ax का होल स्क्वायर, मतलब 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2by होल स्क्वायर 4by बी स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा 4c स्क्वायर जेड स्क्वायर। 4 कॉमन ले लो, बाहर निकलेगा 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल। तो ax आई कैप प्लस by जे कैप प्लस सी जेड के कैप अपान अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि हम सरफेस से नहीं निकाले हैं, इसमें हम लोग गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करेंगे, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर सरफेस इंटीग्रल से इवेल्युएट करेंगे तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम से थोड़ा सिंपल हो जाएगा, तो हम लोग इसको गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम से निकालेंगे, तो इसकी डी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग इसको वैल्यूम इंटीग्रल से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एफ वेक्टर क्या होगा है ना, ये चीज़ जो दिया हुआ है, ये कौन सा टर्म है, ये आपका यही वाला है सरफेस इंटीग्रल का टर्म, मतलब एफ वेक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एस का टर्म है ना। ये टर्म कौन सा है, एफ वेक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एस का टर्म। ठीक, तो क्या करें, एफ वेक्टर डॉट एन कैप, तो ये आपका एफ वेक्टर डॉट एन कैप हो जाना चाहिए है ना, ये वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, इतनी एफ वेक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एस हो जाना चाहिए। तो अब देखिए एन कैप तो क्लियर हो गया है, एन कैप हम लोग निकाल चुके हैं। अब इसमें
एफ कैप क्या कंसीडर करें, एफ कैप यहाँ आपको चूंकि दिया है नहीं एफ कैप आपको ऐसा सेट करें कि एफ वेक्टर डॉट एन कैप की वैल्यू क्या हो जाए जो गिवन है ना, एफ वेक्टर डॉट एन कैप, एफ वेक्टर डॉट एन कैप की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, देखिए ये है ना, इसको कंपेयर करो तो एफ वेक्टर डॉट एन कैप की वैल्यू ये हो जानी चाहिए। तो एन कैप तो हमारा निकल चुका है, अब एफ वेक्टर क्या सेट करें कि ये वैल्यू आ जाए। तो देखिए अगर हम यहाँ पर एफ कैप आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे एफ कैप को सेट करें। तो एन कैप ये है, ठीक है। तो एफ वेक्टर अगर हम लोग एफ वेक्टर को मान लें ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप, तो देखिए एफ वेक्टर डॉट एन कैप क्या हो जाएगा, ये एफ वेक्टर है, इसको एन कैप से डॉट करा दो तो अपान में तो वही क्वांटिटी रहेगी एन कैप वाली, ये वाली, और ये हो जाएगा ए एक्स इंटू ए एक्स, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना, एन कैप और एफ कैप का डॉट करा दो तो बी वाई इंटू बी प्लस बी वाई इंटू बी स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी जेड, कहाँ गया, सी जेड इंटू सी जेड, सी स्क्वायर जेड स्क्वायर हो गया, अपान में तो ये क्वांटिटी रहेगी ही, ठीक है। तो दोनों का डॉट करा दिया। तो देखो इस न्यूमरेटर को लिख सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, अंडर रूट का होल स्क्वायर, तो ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपको यहाँ एफ वेक्टर डॉट एन कैप की जगह पर, एफ वेक्टर डॉट एन कैप की जगह पे ये क्वांटिटी चाहिए था। तो आ गया। इस तरीके से हम लोग एफ वेक्टर, अब आप यहाँ फ्री हैं चूँकि दिया नहीं है, तो एफ वेक्टर ऐसा सेट करेंगे कि हमारा एफ वेक्टर डॉट एन कैप की वैल्यू ये आ जाए इस तरीके क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो हमारा ये वैल्यू आ गई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर अंडर रूट, है ना। तो ये तो आ गया। तो यानी एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस की वैल्यू हमारे पास क्लियर हो गया कि एफ वेक्टर कितना होगा, ठीक है। तो एफ वेक्टर डॉट एन कैप की वैल्यू ये हो गई। अब हम लोग यहाँ गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करेंगे। क्या होती है गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, कि डबल इंटीग्रल ओवर एस एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वी डाइवर्जेंस ऑफ वी इंटू डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर इंटू डी वी, ठीक है। तो कोई भी सरफेस है, जैसे इसका जो सरफेस एरिया है ये मान लीजिए एस से इनक्लोज हुआ, इसका वैल्यूम वी है, तो वहीं पर यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल को वैल्यूम से चेंज किया गया ना, सरफेस इंटीग्रल को वैल्यूम के फार्म में, यानी गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम सरफेस इंटीग्रल को इवेल्युएट करना होगा तो हम लोग वैल्यूम इंटीग्रल से इवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फार्मूला है गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम का कि डबल इंटीग्रल ओवर एस एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस को हम लोग ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वी डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर इंटू डी वी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कौन सी थ्योरम है, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। तो अब हम लोग इसकी वैल्यू इसकी हेल्प से निकालेंगे। तो चलो एफ वेक्टर डॉट एन कैप की वैल्यू ये निकल चुकी है, रख दो यहाँ पर डबल इंटीग्रल ओवर एस दिस इंटू डी एस, यही आपको इवेल्युएट करना। दिस इक्वल टू, अब ये किसके बराबर हो गया, इसको हम लोग ट्रिपल इंटीग्रल से इवेल्युएट करेंगे। ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वी ए डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर कितना आया, एफ वेक्टर का डाइवर्जेंस निकाल लो, एफ वेक्टर का डाइवर्जेंस क्या होगा, आई कैप के कोफिशिएंट को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव तो ए आ जाएगा, प्लस जे कैप के कोफिशिएंट को वाई से तो बी आ जाएगा, और के कैप के कोफिशिएंट को जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करके ऐड कर दो तो ए प्लस बी प्लस सी आ गया। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर की वैल्यू हो गई ए प्लस बी प्लस सी इंटू वी, है ना, इंटू डी वी। तो ए प्लस बी प्लस सी तो कांस्टेंट है, बाहर निकल आया, दिस इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वी डी वी, है ना। अब ये ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वी, देखिए इंटीग्रेंड में कुछ नहीं है, तो ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वी डी वी ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वैल्यूम रिप्रेजेंट करता है, किसका, जो भी सरफेस है। अब यहाँ सरफेस क्या है, सरफेस दिया है इलिप्सॉइड, है ना, जो मान लीजिए इलिप्स है, इलिप्स को एक्सिस के बाद रोटेट करा दोगे तो जो फिगर बनेगा वो इलिप्सॉइड होगा, जैसे आपका इग का टाइप है ना, इस तरीके से वो 3D में फिगर बन गया। तो ये इलिप्सॉइड है। अब हम लोग इसको या तो एक्स वाई जेड की लिमिट दे के, है ना, पूरा इलिप्सॉइड है, एक्स वाई जेड की लिमिट दे के हम लोग इसको सॉल्व करें, मतलब इसका वैल्यूम निकालें, और या इसको चेंज कर लें किसमें, इसको हम लोग देखिए कैसे हल करेंगे। तो इसको ये जो पूरा इलिप्सॉइड है ना, ये इसको 20 से कट कर दिया, यानी एक्स वाई प्लेन से अगर कट कर दिया तो दो पार्ट हो गए, वाई जेड से और एक्स जेड से इसको कट कर देंगे तो
8 पार्ट हो जाएंगे, है ना। पहले इस प्लेन से कट कर दो तो 2 हो गए, फिर ऐसे कर दोगे, कट कर दोगे सीधा सीधा तो 4 हो जाएंगे, फिर ऐसे कट कर दोगे तो कितना हुआ 8 पार्ट हो गए। उनमें से एक पार्ट जो एक्स वाई जेड तीनों की पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा उसको फर्स्ट ऑक्टेंट बोलते हैं। तो स्फीयर का ये इतना पार्ट है ना, ये इतना पार्ट, ये वाला, ये आपका फर्स्ट ऑक्टेंट में है, सॉरी इसका इलिप्सॉइड का फर्स्ट ऑक्टेंट में है। तो हम लोग इसका वैल्यूम निकाल के 8 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल का वैल्यूम निकल आएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ इस इलिप्सॉइड का वैल्यूम निकालना होगा। ठीक है, इसका वैल्यूम निकालना होगा। तो वैल्यूम को हम क्या किए कि वैल्यूम ऑफ इलिप्सॉइड हो गया। अब इसको 8 टाइम इंटू वैल्यूम ऑफ पार्ट ऑफ इलिप्सॉइड इन फर्स्ट ऑक्टेंट, जो फर्स्ट ऑक्टेंट में है उसका वैल्यूम निकाल के 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल का वैल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 8 इंटू वैल्यूम ऑफ द पार्ट ऑफ इलिप्सॉइड इन फर्स्ट ऑक्टेंट, दिस इक्वल टू 8, यहाँ पर आ गया 8 ABC, और इसके वैल्यूम को जो 1 पार्ट का वैल्यूम है उसके वैल्यूम को हम V डैश बोल दिया, क्योंकि V टोटल वैल्यूम है, इलिप्सॉइड का टोटल वैल्यूम V है। अब एक पार्ट का फर्स्ट ऑक्टेंट में जो इलिप्सॉइड का पार्ट है उसका वैल्यूम हमने नाम दे दिया V डैश। तो V डैश इंटू डी वी, वेयर V डैश इज द बाउंडेड बाई, अब V डैश किससे बाउंड हो रहा है, बाउंडेड बाई द कोऑर्डिनेट प्लेन्स एक्स वाई जेड प्लेन, एंड एक फेस क्या होगा, एक फेस आपका इलिप्सॉइड होगा और 3 फेस क्या होंगे, कोऑर्डिनेट प्लेन्स होंगे। देखिए ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, ये 3 तो कोऑर्डिनेट प्लेन्स हो गए और ये जो फ्रंट वाला बाहर वाला वो इलिप्सॉइड है। ठीक है, तो 4 फेस से ये बाउंड हो रहा है। ठीक है, तो ये 4 उसकी इक्वेशंस हो गई कि x इक्वल टू 0 ये प्लेन से, हालांकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर सकते हैं क्योंकि जो है ये फर्स्ट उसमें है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सॉरी फर्स्ट ऑक्टेंट में है, तो यहाँ एक्स वाई जेड इसमें पॉजिटिव होगा। तो हालांकि किस प्लेन से बाउंड हो रहा है, तो चलिए हम लोग यहाँ प्लेन लिख लिया x इक्वल टू 0, और लेकिन इस पार्ट के लिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू इसके लिए नेगेटिव नहीं होगी, है ना। इस पार्ट के लिए एक्स वाई जेड की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया 3 प्लेन से बाउंड हो गया, एंड ax² प्लस by² प्लस cz² इक्वल टू 1, चौथा वाला जो सरफेस है वो इलिप्सॉइड वाला चौथा सरफेस इलिप्सॉइड का हो गया। ठीक है, यानी 1 पार्ट का हम वैल्यूम निकाल रहे हैं। तो अब देखिए, या तो हम यहाँ एक्स वाई जेड की लिमिट रख के इसको dx dy dz में चेंज कर लिया, या तो एक्स वाई जेड की लिमिट रख के इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा बड़ा होगा। हम लोगों को एक डिरिचलेट थ्योरम पता है, डिरिचलेट थ्योरम, उससे बहुत ही आसानी से, यानी बड़े बड़े इंटीग्रल बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो डिरिचलेट थ्योरम क्या है कि ट्रिपल इंटीग्रल ओवर v x की पावर l-1 y की पावर m-1 z की पावर n-1 dx dy dz इक्वल टू गामा l गामा m गामा n अपान गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1 इंटू h की पावर l प्लस m प्लस n, जहाँ पे ये सब चीज़ें क्या है कि वेयर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, इसका मतलब वो फर्स्ट ऑक्टेंट में होना चाहिए पार्ट, एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू एच होना चाहिए, और एल एम एन ये सब पॉजिटिव होना चाहिए, एल एम एन की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इस इंटीग्रल की, इस ट्रिपल इंटीग्रल की वैल्यू बिना यहाँ पर लिमिट वगैरह रखे हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। तो यानी हमें कंडीशन ये चाहिए, है ना, ये 4 कंडीशंस ये चाहिए। तो देखिए 4 कंडीशंस मिल पाती हैं या नहीं इसमें। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ एक्स वाई जेड की बात करें तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन ये कंडीशन हो जानी चाहिए थी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू एच। ठीक है, जबकि ये ऐसा नहीं है। तो अगर हम लोग इसको u, इसको v, इसको w मान लें तो u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 1, चौथी कंडीशन आ जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा ax² इक्वल टू यू मान लिया, तो इससे x की वैल्यू x² इक्वल टू a अपान यू, तो x इक्वल टू अंडर रूट a अपान यू, मतलब ये हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट a, u की पावर 1 अपान 2। इससे dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेरिवेटिव कर लो, तो 1 अपान अंडर रूट a इंटू 1 अपान 2 u की पावर 1 अपान 2 माइनस 1 डी यू, है ना।
ना। तो u की पावर 1/2 माइनस 1 du/2 अंडर रूट a। इसी तरीके दूसरे वाले को v मान लो, तो by² इक्वल टू v, दिस इक्वल टू y इज इक्वल टू 1/√b, v की पावर 1/2 dy इज इक्वल टू v की पावर 1/2 माइनस 1/2√b dv, है ना। सिंपल इंटीग्रेशन, सिंपल डेरिवेटिव है। और इसी तरीके से तीसरे वाले टर्म को हम लोग w मान लिया, तो cz² इक्वल टू w, दिस इम्प्लाइज दैट z इक्वल टू 1/√c, है ना, w इंटू w की पावर 1/2 डेरिवेटिव dz इक्वल टू w की पावर 1/2 माइनस 1/2√c dw। ठीक है, उसके बाद ये चौथी कंडीशन तो आ गई। अब x के बजाय u v w के लिए x u ग्रेटर देन इक्वल टू 0, v ग्रेटर देन इक्वल टू 0, w ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x इक्वल टू 0 है ना। यहाँ पर चूंकि फर्स्ट ऑक्टेंट में है तो हम x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, क्योंकि जो भी होगा जितना पार्ट है वहाँ पर कोई भी पॉइंट लेंगे तो x हमेशा पॉजिटिव आएगा, y पॉजिटिव आएगा, z पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया है, इसको हम लोग x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, स्क्वायर कर दो, फिर a से मल्टीप्लाई कर दो, तो ax² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसको लिख सकते हैं, और इसको आपने माना है u, तो u इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या इंप्लाइज कर दिया, u ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसी तरीके से y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसको हम लोग ये इस वाली कंडीशन से इसको y² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, और b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो by² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये v हो गया। मतलब ये मान, इससे हमें u निकालना है कि v ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसमें वही काम करते हैं जो यहाँ दिया हुआ होता है, जैसे y² है तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया, अगर यहाँ y³ होता तो हम क्यूब करते। ठीक है, तो v ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, z ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर z² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, c से मल्टीप्लाई कर लो, c z² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब ये w हो गया। तो u ग्रेटर देन इक्वल टू 0, v ग्रेटर देन इक्वल टू 0, w ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड u प्लस v प्लस w इज लेस देन और इक्वल टू 1, है ना, इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब u v w के लिए हम लोग डिरिचलेट थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ट्रिपल इंटीग्रल ओवर v डैश dv की वैल्यू हो गई dx dy dz। अब dx dy dz की वैल्यू रख लीजिए, तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा u की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू वी की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू डब्ल्यू की पावर 1/2 माइनस 1, अपान में देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा, अंडर रूट ABC du dv dw। ठीक है, तो देखिए ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, 8 अंडर रूट ABC बाहर चला गया, तो a प्लस बी प्लस सी, अब अच्छा 8 से 8 कैंसिल हो गया, अपान अंडर रूट ABC। अब इसमें फार्मूला लगा सकते हैं डिरिचलेट थ्योरम। डिरिचलेट थ्योरम UVW के लिए, UVW के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, जब तक ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होगी नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंडीशन UVW के लिए कंडीशन दिखा दिया कि सेटिस्फाई है, इसका मतलब ये u पावर l-1, v के पावर m-1, w की पावर n-1 du dv dw को क्या लिख सकते हैं, गामा l मतलब हाफ इंटू गामा m हाफ इंटू गामा n अपान गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1। h की वैल्यू क्या है, ये 1 है ना, h की वैल्यू 1 है, फार्मूला आपके सामने है, देखिए h की वैल्यू 1 है। यहाँ पर ये कंडीशन होती है, ये वाली चौथी कंडीशन h है, तो h की वैल्यू 1 हो जाएगी। वहाँ पर क्या था, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 1, तो h की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, तो h की वैल्यू यहाँ पर 1 रख लिया, तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रह जाएगा। तो अब देखिए गामा हाफ की वैल्यू अंडर रूट पाई, गामा हाफ की वैल्यू अंडर रूट पाई, और इसको गामा हाफ ही रहने दो, ये कितना हो गया 3/2 प्लस 1, तो गामा 3/2 प्लस 1, एक स्टेप आगे बढ़ाओगे तो 3/2 इंटू 1/2, है ना, 3/2 इंटू 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा हाफ, है ना, ये गामा 5/2 हुआ, गामा 5/2 को आगे बढ़ाओ तो एक घट के स्टार्ट होता है, तो 3/2, फिर एक घटाओगे 1/2 पर ही रोक लो, जो जहाँ गामा रोकना है, गामा के अंदर बाहर सेम क्वांटिटी होती है, तो ये गामा हाफ कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया, देखिए ये तो पाई हो गया, और ये हो जाएगा 3/4, तो 4/3 हो जाएगा, है ना। तो देखिए कितना हुआ,
ये वैल्यू हो गई a प्लस बी प्लस सी अपान अंडर रूट ए बी सी तो है ही है, और ये हो जाएगा 4/3 इंटू पाई, रूट पाई इंटू रूट पाई मिलके पाई हो गया। तो वैल्यू क्या हो गई 4π/3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी अपान अंडर रूट ए बी सी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू।